हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं जो बच्चे टेंथ क्लास को पास आउट करके 11th में आए हैं। तो मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, फिजिक्स। सबसे पहले मैं बता दूंगा, साइंस के अंदर 3 स्ट्रीम होती है। एक तो होती है नॉन मेडिकल, एक होती है मेडिकल, तीसरी होती है एजी। नॉन मेडिकल के अंदर जो सब्जेक्ट रहते हैं, पहला आता है फिजिक्स, सेकंड रहेगा मैथमेटिक्स, और थर्ड जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगी केमिस्ट्री। और हिंदी और इंग्लिश क्या होती है वो सभी में कंपलसरी होती है। मेडिकल के अंदर क्या रहेगा कि जो अपने पास मैथ होती है उसकी जगह आ जाती है बायोलॉजी। क्या सब्जेक्ट आ जाता है? बायोलॉजी। और एग्रीकल्चर के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं केमिस्ट्री, बायो और एजी। मतलब एग्रीकल्चर के अंदर अपने फिजिक्स को नहीं पढ़ेंगे, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के अंदर अपने को फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। क्या होती है फिजिक्स? मतलब भौतिक विज्ञान है क्या चीज? अपने आसपास जो भी घटनाएं होती है, अगर उनको अपनी स्टडी करें या अध्ययन करें तो उसको क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। मतलब भौतिक जगत के अंदर जो भी घटनाएं होती है, कोई भी क्रिया होती है, उसके अंदर अपने उसको अध्ययन करें। जैसे मान लो भूकंप आ गया, कितनी तीव्रता से आया, उसका जो अपने अध्ययन करेंगे तो वो अपना सारा कुछ फिजिक्स के अंदर ही आएगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भौतिक राशियां। बिल्कुल इजी सा सब्जेक्ट है। अगर आप डेली जितना कराएं उसको अपने 10 मिनट अगर अपने उसको रीड कर लें तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी सा चैप्टर है, इजी सा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अध्याय फर्स्ट क्या है? भौतिक जगत तथा उसका मापन। मतलब उसका कैसे अपने मापन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक राशियां। क्या होती है भौतिक राशियां? तो हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं पाई जाती है। हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं पाई जाती है। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई गुण होता है। जैसे मान लो इस पेंसिल की बात करें, इस पेंसिल की लंबाई भी है, देखो इसका कोई ना कोई भार भी होगा, द्रव्यमान भी होगा। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई क्या गुण है। देखो इसका रंग भी देखो। ठीक है, कोई ना कोई गुण होता है। यदि इस गुण का मापन किया जा सके, यदि इस गुण का मापन किया जा सके, मापन मतलब अगर इसको अपने नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। अब देखो मान लो ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की है, मान लो इसकी 5 ग्राम 2 ग्राम की भी जितनी भी होगी, इसको अपने माप सकते हैं ना, तो ये क्या है? भौतिक राशि है। बात समझ आई क्या होती है? हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर उनमें कोई ना कोई गुण है तो वो गुण का अगर क्या कर सके, अपने मापन कर सके, तो वो क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। डायरेक्ट अगर इसकी डेफिनेशन देखनी है तो वे भौतिक राशियां जिन्हें अपने मापा जा सकता है या तोला जा सकता है, नापा जा सकता है या तोला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे पहली भौतिक राशि आती है लंबाई, दूसरा आता है समय, तीसरा आता है द्रव्यमान, चौथा आता है बल और वेग। देखो लंबाई नाप सकते हैं अपने किसी भी चीज की, समय तो देख सकते हैं, द्रव्यमान भी नाप सकते हैं। जैसे मान लो इस द्रव्यमान मतलब इसका भार कितना है। ठीक है, अब बल, इस बल के बारे में आप सभी बात जानते हैं, 10th पास करके आए। बल क्या होता है? F बराबर ma, ये होता है बल। m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण। इसको अपने किस में कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। तो अपने बल को किस में नाप सकते हैं? न्यूटन। जैसे 1 न्यूटन बल लग रहा है, 2 न्यूटन बल लग रहा है, 3 न्यूटन बल लग रहा है। अपने कहते हैं ना, अगर किसी चीज पर अपने बल लगाएं या किसी चीज पर मान लो इस पेंसिल में मैं धक्का लगा रहा हूं, तो इस पर क्या लगा रहा हूं? मैं बल लगा रहा हूं। कितना बल लगा रहा हूं ये भी नाप सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये सारी क्या है? भौतिक राशियां हैं। ठीक है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, वेग, बल आदि। इतनी बात समझ आ गई होगी आपकी, भौतिक राशियां क्या होती है और कौन कौन सी भौतिक। ये तो मैंने आपको यहाँ पे 4-5 बताई है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी भौतिक राशियां होती है अपने पास। ठीक है, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब मूल कौन सी होती है, व्युत्पन्न कौन सी होती है? अब यहां पे दिक्कत आएगी अपने को, दिक्कत आएगी तो सोल्व भी करना पड़ेगा अपने को। मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक, बिल्कुल इजी सी बात है, एक लाइन के अंदर समझ आ जाएगी दोनों बातें।
देखो तो सबसे पहले बात करते हैं मूल राशियां क्या होती है। मूल राशियां देखो, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। मैंने आपको बताया, देखो लंबाई, समय, द्रव्यमान, वेग, बल आदि सारी की सारी क्या ये भौतिक राशियां हैं, पर इसमें से अपने को ये नहीं पता कि मूल कौन सी है और व्युत्पन्न कौन सी है। ठीक है, तो देखो वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है मूल राशियां कहलाती है। जैसे देखो, अब द्रव्यमान की बात करें, क्या द्रव्यमान को अपने लंबाई में नाप सकते हैं? क्या लंबाई को अपने द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। जो लंबाई है उसकी लंबाई रहेगी, जो द्रव्यमान उसका द्रव्यमान, और समय जो समय रहेगा। क्या अपने आपस में चेंज कर सकते हैं क्या? कैसे कह सकते हैं क्या कि 5 लंबाई समय हो गया? नहीं। तो अपने बोलेंगे 5 बज गए या 5 सेकंड हो गए हैं, तो समय है तो समय में रहेगा, लंबाई है तो लंबाई में रहेगी। क्या अपने ऐसे बोल सकते हैं 5 kg समय हो गया? नहीं। तो मतलब किसी को अपने आपस में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, खुद पर ही डिपेंड रहती है, तो वे राशियां क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है। यहां पे तो मैंने 3 ही दिखाई है। ठीक है, अब देखो व्युत्पन्न राशियां, सिंपल सी बात है। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती है। जैसे अब देखो सिंपल सी बात है, बल की बात करें, देखो यहां पे डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, बल का फॉर्मूला क्या होता है? ma। ये किससे मिलकर बना हुआ है? द्रव्यमान और त्वरण से। किससे मिलकर बना हुआ है? द्रव्यमान और त्वरण से। ठीक है, तो देखो इसमें द्रव्यमान भी आ रहा है और त्वरण, मतलब किससे? द्रव्यमान क्या है? मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान क्या है? मूल भौतिक राशि है। और त्वरण भी आ गया। त्वरण भी किससे मिलकर बना होगा? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर बटा में समय। तो देखो इसमें समय भी आ गया, द्रव्यमान भी आ रहा है, समय भी आ रहा है। वेग क्या होता है? सारी चीजें आपको बताई हुई है। ठीक है, अब देखो इसमें द्रव्यमान भी आ गया, समय, मतलब किससे मिलकर बन रहे हैं? ये मूल भौतिक राशियों से मिलकर बन रहे हैं। तो जो राशि मूल भौतिक राशियों से व्युत्पन्न होती है, तो वो राशि क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ठीक है, अब कार्य के बारे में सभी पढ़े। क्या होता है कार्य का फॉर्मूला? बल गुणा में विस्थापन। बल गुणा में विस्थापन। ठीक है, अब बल का फॉर्मूला ma इंटू एस। अब देखो इसमें द्रव्यमान भी आ गया, त्वरण निकाला था तो वेग में परिवर्तन बटा समय भी आ गया। विस्थापन क्या? एक दूरी है। विस्थापन क्या होता है? दूरी किसमें मेजर करेंगे? अपने लंबाई में। तो तीनों आ गए, तो किससे मिलकर बन रहे हैं? ये मूल भौतिक राशियों से मिलकर जो राशि बनी है वो क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ठीक है, इसी प्रकार त्वरण भी, दाब भी, शक्ति भी। तो ये क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां होती है। रिपीट कर देता हूं, मूल भौतिक राशियां जो किसी पर भी निर्भर नहीं करती, मूल भौतिक राशियां। व्युत्पन्न राशियां जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त की जाती है। मूल भौतिक राशियां जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती है। इनमें देखो सभी में मूल राशियां आएगी। जैसे संवेग की बात करें तो P बराबर क्या होता है? mv, द्रव्यमान इंटू वेग। m द्रव्यमान, v मतलब क्या होता है? वेग, दूरी बटा समय। वेग क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी अपनी किस में? लंबाई में आ गई इसमें, और समय आ गया, द्रव्यमान आ गया। तो ये भी क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ा है कि भौतिक राशियां क्या होती है। और भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ये दोनों क्या होती है? कैसे पता लगेगा मूल राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? तो इसके बारे में कल अपने इसको डिटेल से पढ़ेंगे, और कि कैसे इनको अपने व्युत्पन्न राशियों को भौतिक राशियों से निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।